नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 75 वो क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके होने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर थी। ये साथियों थी केरल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल में भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दोस्तों व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? यह नृत्य है सत्रिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपातकाल के दौरान किन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये दोस्तों अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो प्रथम मुख्यालय था वो स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कहाँ है तो आप लोग बताएंगे मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? ये दोस्तों स्थापना की थी आर्य समाज की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ये दोस्तों की गई थी वर्ष 1881 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ई कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य से है? इनका जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से, ऑप्शन सी। अगर आप लोग एसएससी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन इन दोनों एग्जामों में खूब पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ये साथियों हुए हैं वर्ष 1931 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में ये लिखकर बताएं कि आपने 75 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। ये दोस्तों शुरू की गई थी वर्ष 1951 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? ये साथियों जाना जाता है विटामिन बी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है वो है बैडमिंटन से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? ये दोस्तों हिस्सा है 2.4%। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट में।
15 दिए गए हैं, 16 हैं, 12 हैं या 11 हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 11। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। साथियों, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वो दिए गए हैं 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों, जो शुंग वंश है इसकी जो स्थापना की थी, वो आपकी की थी पुष्पमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। दोस्तों, ये होती है गृह मंत्रालय की। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो हेमिस नेशनल पार्क है, ये स्थित है लद्दाख में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन छांट कर लाता हूं। अगर आपको मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। ये साथियों पड़ा है बंगाल के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ये दोस्तों है भारत का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये दोस्तों होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है। तो साथियों, इन चारों में से जो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, उनमें जो संबंधित नहीं है वो है बैंक सेवाएं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। ये दोस्तों थी 74.04%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं। ये दोस्तों सूक्तियां हैं 1028, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियां सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। ये साथियों पहाड़ियां हैं खासी पहाड़ियां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। दोस्तों, आप लोग हमें बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में। शिक्षा का अधिकार से, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत या कानून के समक्ष समानता। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 17 है इसका जो संबंध है वो है छुआछूत का अंत से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीन तरफ से घिरा है। साथियों, ये राज्य है त्रिपुरा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किस वर्ष हुआ। ये हुआ है वर्ष 1916 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ये दोस्तों हुई थी वर्ष 1921 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ये बंदरगाह था लोथल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, कह रहा भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। ये साथियों पुस्तक है संविधान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ये साथियों कहा जाता है शुक्र को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? ये बनाया था प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा कौन सी है? ये दोस्तों भाषा है अंग्रेजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौर्य वंश का संस्थापक निम्न में से था? ये दोस्तों था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये साथियों होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? ये साथियों की थी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, झेलम का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? ये हुआ है सिकंदर और राजा पोरस के बीच, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये दोस्तों हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? साथियों ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये दोस्तों शहर है हड़प्पा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49 है, महान सम्राट अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? ये दोस्तों शहर था श्रीनगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? ये दोस्तों अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। अगर आपसे पूछा जाए कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये लेखक हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन ए। आप लोगों को वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण भूखे और प्यासे रहकर कहाँ त्याग दिए? ये दोस्तों त्याग दिए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अरस्तु की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है राजनीति से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? ये दोस्तों झील है कांबर झील, ऑप्शन बी, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम किस भारतीय राज्य में है? ये बना है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है आपका बेतवा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? ये दोस्तों दिया गया था उद्योग के क्षेत्र में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये है मेजर ध्यानचंद्र की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी? ये दोस्तों महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है सूर्य देवता को। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है?
ये दोस्तों जुड़ा हुआ है टीकाकरण से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया या दिया? तो दोस्तों ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? ये खोज की थी जेपी जोशी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 66 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ये राज्य हो जाएगा दोस्तों बिहार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसका पूर्ण अपवर्तक सूचकांक 2.42 है? ये दोस्तों होता है हीरा का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये साथियों होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये साथियों संस्थापक था श्रीगुप्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? दोस्तों बिजली का जो सुचालक है वो चांदी है, तांबा है, ग्रेफाइट है, लेकिन जो ब्रोमीन है ये बिजली का सुचालक नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है दिमित्री मेंडलीव को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये दोस्तों की है स्वामी सॉरी राजा राममोहन राय ने, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा उसके डेड ऊर्जा के घटक है? ये घटक होती है यांत्रिक ऊर्जा के, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 75, सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो टॉप 75 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।